अभिवादे अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। फ्रांस अथ लग्जमबर्ग इत्यनयोः यात्रायां विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः लग्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं तत्रत्यं भारतीयसमुदायं च मिलितवान् असौ। उभयोः देशयोः मिथः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सहभागितायाः दृढीकरणे अभवत् चर्चा। सेना प्रमुखः उपेन्द्र द्विवेदी अद्य प्रभृति द्विदिवसीयायां श्रीलंका यात्रायां सेना प्रमुखः वरिष्ठाधिकारिभिः नेतृभिः सह कुर्यात् संवादः। उत्तरवर्तिनि भारते अतिशैत्यं प्रवर्तमानम् अनेकेषु राज्येषु नारङ्गवर्णीया अस्ति सञ्चेतना। ऋतुविभागानुसारम् आगामिषु दिनेषु निहारः इतोपि वर्धेत। रशिया यूक्रेनयोः मिथः संघर्षम् अवरोद्धुं पेरिस् नगरे अभवत् उपवेशनम्। प्रथमवारं तावत् 35 देशैः यूक्रेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशयोः मिथः अभियानप्रवर्तनम् अङ्गीकृतम्। मलेशिया ओपन प्रतियोगितायां भारतस्य आयुष शेट्टी इत्यनेन कृतं विशिष्टप्रदर्शनम्। प्रथमे चक्रे ओलिम्पिक कांस्य पदक विजेतारं मलेशिया दलीयं लीजी जिया इत्येतं पराजितवान्। लक्ष्यसेनः अपि द्वितीयचक्रं प्रविष्टवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः लग्जमबर्ग यात्रावधौ स्वीयं समकक्षीयं लग्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं विदेशमन्त्रिणं च ज़ेवियर बेटेल इत्येतं मिलितवान्। उपवेशने भारत लग्जमबर्ग देशयोः द्विपक्षीय सहयोगे वैश्विकस्थित्यां च व्यापकचर्चा समजायत। एतेन सहैव वित्तनिवेशाङ्किकीय कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रभृति क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनपरः विचारविमर्शः अपि तत्र जातः। उभाभ्यामपि नेतृभ्यां भारत यूरोपीय संघसम्बद्धानां दृढीकरणे संयुक्तसहमतिः प्रकटिता। थलसेना प्रमुखः जनरल पदासीनः उपेन्द्र द्विवेदी श्रीलंका देशस्य यात्रायामस्ति। स्वयात्रावधौ जनरल पदासीनः उपेन्द्र द्विवेदी श्रीलंका देशस्य रक्षासेवासम्बद्धान् अधिकारिणः सम्बोधयेत्। एतेन सहैव असौ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इत्याख्यं युद्धस्मारकं प्राप्य भारतीयसैनिकानां सर्वोच्चबलिदानं प्रति स्वीयश्रद्धाञ्जलिं समर्पयेत्। श्रीलंका देशस्य द्विदिवसीययात्रावधौ असौ श्रीलंका देशस्य सेनाप्रमुखं रक्षाविभागीयम् उपमन्त्रिणम् अथ वरिष्ठसैन्यनागरिकनेतृत्वम् अपि सम्मिलेत्। श्रीलंका देशस्य पूर्वं सेनाप्रमुखः संयुक्तारबामीरातस्य यात्रायामासीत्। तत्र च यात्रावधौ उभयोः देशयोः मिथः अनेकेषु रणनीतिकप्रकरणेषु चर्चा जाता। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः नवदिल्ल्यां 5 भारतीयभाषासु 55 पुस्तकानां विमोचनं कृतवान्। एतानि पुस्तकानि कन्नड, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, तमिल इत्येतासु भाषासु प्रकाशितानि सन्ति। भारतस्य भाषागतं रिक्थम् अग्रे वर्धयितुम् अथ शास्त्रीयभाषाः दृढयितुम् एषः महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः एतस्मिन् अवसरे कथितवान् यत् नूतना राष्ट्रियशिक्षानीतिः भारतीयभाषाधृतां शिक्षापरिकल्पनाम् अग्रे सारयति। असौ सबलं वचनमिदं प्रकाशितवान् यत् भारतीयभाषाणां संवर्धनं प्रशासनस्य प्राथमिकता अस्ति इति। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य में भारतीय भाषाओं की महत्व और बढ़े, महत्व है ही और बढ़े, उसके लिए भारतीय भाषा समिति हमने गठन किया है। उनकी नेतृत्व में हमने बाल वाटिका से प्री स्कूल से लेके हाई एंड रिसर्च तक भारतीय भाषा में हो। आज भारत में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पहल किया जा रहा है। भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग कोर्सेस भी बनी है। भारतीय भाषाओं में मेडिकल साइंस की कोर्सेज बनी है। भारत की कोर्ट्स में उनकी मातृभाषा आधारित कोर्ट लैंग्वेज बन रहा है।
उत्तर प्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ नगरे मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथ इत्येतस्य अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनम् अभवत्। उपवेशने एतस्मिन् राज्यसम्बद्धेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु चर्चा जाता। 13 प्रमुखप्रस्तावाः च तत्र अनुमोदिताः। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयाः नीतिपरिष्करणेन विकासयोजनाभिः च सम्बद्धाः सन्ति। उपवेशनस्य अनन्तरं मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः विकसितभारतं जी इत्येतत् विधेयकं समर्थितवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा ग्रामीणभारतस्य विकासाय महत्त्वपूर्णपदक्षेपाः समुपकल्पिताः। असौ अवदत् यत् ग्रामीणक्षेत्राणां शक्तीकरणेन विकसितभारतपरा दृष्टिः सफला भविष्यति इति। बीपी रामजी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। तत्रैव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः विपक्षं लक्ष्यीकृत्य अवदत् यत् देशस्य कृषकाणां ग्रामाणां च हितार्थं कृतानां परिष्काराणां समर्थनस्य अपेक्षया इण्डी संयुतिः अनावश्यकप्रश्नान् उत्थापयति अथ पुरातनीं भ्रष्टराजनीतिपरम्परां वर्धयति इति। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है। ऐषमः राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट इत्येतस्य सम्मेलनस्य आयोजनं जयपुरे अभवत्। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतत् शिखरसम्मेलनं सम्बोधितवान्। शिखरसम्मेलने असौ कृत्रिमबुद्धिमत्तायुतायै प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अथ च केन्द्रप्रशासनस्य दृष्टिं विज्ञापितवान्। सहैव असौ उक्तवान् यत् प्रविधिः प्रतिजनं यावत् प्राप्नुयात् भारते एव प्रविधीनां विकासः भवेत्। वस्तुतः आत्मनिर्भर भारतस्य लक्ष्यपूर्तये एव एआई मिशन इत्यस्य संरचना प्रशासनेन कृता अस्ति इति। एआई को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सके। इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर एआई मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में एआई मिशन की रचना की थी। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः एतस्मिन्नेव क्रमे अग्रे उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रविधिपरायाः दृष्टेः अन्तर्गतं देशे 38,000 संख्याकानां ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इत्येतेषां संयुक्तसंगणकीयसुविधा प्रारब्धा अस्ति, यया हि छात्राः, नवोद्यमकर्तारः, शोधकर्तारः च साक्षात् लाभान्विताः भविष्यन्ति इति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः मद्रास हाईकोर्ट इत्यस्य खण्डपीठस्य तस्य आदेशस्य स्वागतं कृतवान्, यस्मिन् आदेशे तिरुपर मकुण्ड्रम मुरुगन मन्दिरे कार्तिकदीपम् इत्यस्य प्रज्वालनस्य अनुमतिः प्रदत्तं गता। केन्द्रीय राज्यमंत्री मुरुगनवर्यः उक्तवान् यत् एषः निर्णयः मुरुगन भक्तेभ्यः विशिष्टः विजयः अस्ति। असौ आरोपितवान् यत् तमिलनाडुराज्यस्य स्टालिन् प्रशासनेन प्राक्तनानां न्यायालयीयनिर्णयानां सम्माननं न कृतम्। एषः च आदेशः तेभ्यः कठोरः प्रतीकारः एव।
तेभ्यः अपि एषः निर्णयः समुचितोत्तररूपः अस्ति, ये सनातनधर्मं महामारित्वेन प्रतिपादितवन्तः। संस्कृतभाषां सामान्यजनानां भाषां कर्तुं संस्कृतभारतीसङ्घटनं विगतेभ्यः 40 वर्षेभ्यः कार्यं करोति। एतत् सङ्घटनं देशे विदेशेषु च संस्कृतभाषां पाठयितुं सम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं करोति। प्रतिवर्षं च भारते प्रान्तानुसारं जनपदानुसारं वा भाषाप्रबोधनवर्गाः शिक्षकप्रशिक्षणवर्गाः च आयोज्यन्ते। एतस्मिन् क्रमे हिमाचलप्रदेशस्य विभिन्नेषु भागेषु 10 दिवसीयानाम् आवासीयप्रबोधनवर्गाणाम् आयोजनं जायमानमस्ति। ऊना, मंडी, शिमला, सोलन, कांगड़ा, चंबा इत्येतेषु स्थानेषु प्रवर्तमानेषु प्रबोधनवर्गेषु विद्यार्थिनः संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्वन्तः सन्ति। एतस्यां श्रृङ्खलायां नूरपुरस्थिते मलकवाल इत्यत्र अपि संस्कृतभारत्या प्रबोधनवर्गः सञ्चाल्यमानः अस्ति। हिमाचलप्रदेशे संस्कृतभारत्याः प्रान्तप्रचारप्रमुखः डॉक्टर सत्यदेवः एतस्मिन् सन्दर्भे वक्तव्यम् अपि प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् मलकवालस्थिते विद्यावती इंटरनेशनल इत्याख्ये विद्यालये आयोज्यमाने प्रबोधनवर्गे प्रशिक्षकैः वस्तुप्रदर्शिन्या प्रत्यक्षविधिना च संस्कृतभाषायाः संवादाभ्यासाः कार्यन्ते। असौ एतदपि संसूचितवान् यत् हिमाचलप्रदेशप्रान्ते 6 स्थानेषु प्रवर्तमानेषु आवासीयप्रबोधनवर्गेषु 350 शिक्षार्थिनः सपादैकशतं च शिक्षकप्रबन्धकाः प्रतिभागितां कुर्वन्तः सन्ति इति। प्रातः कालात् 5वादनतः सायं रात्रौ 10वादनपर्यन्तं शिक्षणं भवति। सर्वेपि शिक्षार्थिनः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति, संस्कृतेन सम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्वन्ति। बहु उत्तमतया अस्माकं यः एषः वर्गः अस्ति जायमानः वर्तते। संगठन का मुख्य रूप से जो कार्य है वह संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा बनाना, व्यवहार में अभिव्यक्ति संस्कृत माध्यम से हो सके, इस चीज को बढ़ावा देना है। तो इसके नाते 3 प्रकार के कार्य संगठन करता है। पहला कार्य है शिक्षण का, जिसमें हमारे संस्कृत संभाषण शिविर 2 घंटे के 10 दिन तक रहते हैं। 20 घंटे दीजिए और 10 दिन तक केवल दीजिए, संस्कृत में बातचीत करना सीखिए। पहला विषय यह रहता है। दूसरा, इस प्रकार के जो संभाषण शिविर में भाग ग्रहण करते हैं बच्चे, वो फिर 10 दिन के आवासीय वर्गों में आते हैं। संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष शीतकाल में इन अवकाश रहता है विद्यालयों में, और बच्चे इस प्रकार के वातावरण में संस्कृत 10 दिन तक एक माहौल में रह सकते हैं और संस्कृत सीख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का वर्ग का आयोजन यहाँ किया गया है। एतस्मिन्नेव क्रमे दिल्ल्यामपि संस्कृतभारत्या भाषाप्रबोधनवर्गस्य आयोजनं क्रियमाणमस्ति। शङ्करनगरस्थिते RA गीता सहशिक्षा वरिष्ठमाध्यमिके विद्यालये प्रवर्तमानः एषः 10 दिवसीयः आवासीयप्रबोधनवर्गः जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् आयोक्ष्यते। प्रबोधनवर्गस्य उद्घाटनकार्यक्रमे मुख्यवक्तृरूपेण संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयः सह संघटनमन्त्री दत्तात्रेय वज्रल्लीवर्यः समुपस्थितः आसीत्। असौ स्ववक्तव्ये कथितवान् यत् संस्कृतभाषायाः भारतीयसंस्कृतेः च मिथः अभेदसम्बन्धः अस्ति। वयम् अत्यन्तं भाग्यशालिनः स्मः, यतोहि संस्कृतभाषायाः अध्ययनार्थं वयम् अवसरं प्राप्तवन्तः। वस्तुतः भारतीयसंस्कृतेः मूलस्य अभिज्ञानाय संस्कृतम् अनिवार्यम् एव। कार्यक्रमे तावत् मुख्य अतिथिरूपेण विद्याभारत्याः दिल्लीप्रान्तस्य महामन्त्री सतीश माहेश्वरीवर्यः उपस्थितः आसीत्। सहैव संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयन्यासगणस्य अध्यक्षं प्रवीणकान्तवर्यं समेत्य संस्कृतभारत्याः दिल्लीप्रान्तस्य अध्यक्षः, प्रान्तमन्त्री, अन्ये च प्रान्तस्तरीयाः कार्यकर्तारः तत्र उपस्थिताः आसन्। उत्तरवर्तिनि भारते अतिशैत्यं प्रवर्तमानमस्ति। अत्यन्तं शैत्येन च जनजीवनं प्रभावितमस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन तावत् अनेकेषु राज्येषु नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता। मलेशिया ओपन प्रतियोगितायां भारतस्य आयुष शेट्टी इत्यनेन विशिष्टप्रदर्शनं कृतमस्ति। तावत् प्रथमे एव चक्रे ओलिम्पिक् कांस्यपदकविजेतारं मलेशिया दलीयं लीजी जिया इत्येतम् असौ पराजितवान्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।